हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फिर से एक बार आप लोग को टीचमेंट में स्वागत है। मैं 9th क्लास का फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल्स माने गुणनखंड, बहुपद का गुणनखंड, अभी आप लोग को लेके आए फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल यानी बहुपदों का गुणनखंड। बहुपदों का गुणनखंड चैप्टर लेके आए हैं। बहुपदों का गुणनखंड हम कैसे करेंगे, बहुपदों का गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। तो इसमें कुछ आवश्यक जो फार्मूला है, कौन कौन से फार्मूला उपयोग होने वाले हैं वो फार्मूला मैं आप लोग को मैं बता दूं। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ये फार्मूला सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और फिर ए प्लस बी का होल क्यूब की एक और फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है। उसके बाद ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब के फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये क्या गया। और इसका एक और रूप होता है ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये आपका कुछ बेसिक फार्मूला है जो इसमें आपको प्रयोग होने वाला है। और भी फार्मूला है जो आपको मैं इधर लिख देता हूं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। दिखाई दे रहा ना। चलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। और एक और फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी, यहाँ प्लस है तो प्लस में तोड़ेंगे ए क्यूब माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। लेकिन चूंकि यहाँ प्लस है इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और आगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे यहाँ माइनस था माइनस ले, लेकिन चूंकि यहाँ माइनस यहाँ क्या कहेंगे प्लस कर दिए। तो दोनों सेम टू सेम, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया। अगर प्लस माइनस इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। इतना फार्मूला जो है आपको इसमें जरूरी एक चीज है, इसमें जरूरी पढ़ने वाला आवश्यकता होने वाली है। तो चलो इसको पहले आप लोग इस फार्मूला को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग विषय वस्तु पर आते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं फार्मूला है, फार्मूला को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इस चैप्टर में क्या कहता है फैक्टराइज करना है यानी गुणनखंड निकाले यानी फैक्टराइज या गुणनखंड निकाले, गुणनखंड निकाले या फैक्टराइज करें, फैक्टराइज या गुणनखंड निकाले। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन है 9x के स्क्वायर प्लस 12xy। अब देखिए इसमें हम लोग कॉमन लेते हैं, कॉमन लेना, कॉमन का मतलब सामान्य जो दोनों में हो, कॉमन का मतलब जो दोनों में है, चाहे सभी पार्ट में हो सभी में हो, सामान्य जो सभी में सामान्य हो, समान रूप से सभी में हो, उसे क्या कहते हैं कॉमन।
कॉमन, तो यहाँ पे दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, ध्यान दीजिए दोनों में 9 और दोनों में 9 माने इसमें 9x² प्लस 12xy है, इसका मतलब दोनों ही 3 से कटने वाला है, 9 भी 3 से कट जाएगा और 12 भी 3 से कट जाएगा, इसका मतलब 9 में भी 3 है और 12 में भी 3 है, इसका मतलब दोनों में 3 कॉमन है। और दोनों में फिर देखिए यहाँ पे ये 2 एक्स है, यहाँ पे 1 एक्स है, इसका मतलब दोनों में 1 एक्स है, तो दोनों में जो संभव है वही लेंगे। तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 से दोनों कट रहा है तो 3 कॉमन ले लेंगे। और चूंकि इसमें 2 एक्स है, इसमें 1 एक्स है, तो 2 एक्स तो निकाल नहीं सकते, इसलिए 1 एक्स तो निकल सकता है, तो 1 एक्स निकल गया, निकाल लिए, इसको घेर देंगे छोटी ब्रैकेट में, 3 से 9 में भाग देंगे तो 3 मरतबे कट जाएगा, और 2 एक्स में से 1 एक्स निकल गया तो 1 एक्स बच गया, प्लस 3 से भाग देंगे 12 में तो 4 मरतबे कट जाएगा, एक्स निकल गया तो क्या बचा, वाई। यही हो गया आपका आंसर, 3x इंटू 3x प्लस 4y। आया समझ में? इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन और भी देख लीजिए, क्वेश्चन 27, a के क्यूब b के क्यूब माइनस 45 a के पावर 4 b स्क्वायर। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कैसे कॉमन, हम लोग इसका कॉमन गुणनखंड तोड़ सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ 27 है और यहाँ 45 है, तो क्या दोनों 3 से कट जाएगा, दोनों हाँ 3 से कट जाएगा। जब दोनों 3 से कट जाएगा इसका मतलब दोनों में 3 कॉमन है, दोनों में क्या है, तो दोनों में क्या है, 9 कॉमन है, तो दोनों 9 से कट जाएगा, तो 9 कॉमन है तो 9 कॉमन इसमें ले लेंगे। और दोनों में ए क्या है, ए इसमें 3 गो है, ए इसमें 4 गो है, ए इसका मतलब 3 दोनों में है, 3 दो है जो दोनों में है, तो 1 के पावर 3 ले लेंगे। और b के पावर यहाँ 3 है, b के पावर 2 है, जो छोटका होता है वो लेते हैं, तो b के पावर 2 है तो b के पावर 2 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा। अब देखिए 9 इतना कॉमन ले लिया, इतना दोनों में था शामिल, हम ले लिए, अब 9 से भाग देंगे 27 में तो 3 मरतबे कटेगा 3, और 1 के पावर 3 में से 1 के पावर 3 निकले तो ये तो खत्म हो गया, नहीं निकला, कुछ नहीं बचा। और ये b के पावर 3 में से b के पावर 2 निकल गया तो ये वो b बच गया, माइनस 9 से भाग देंगे 45 में तो क्या मरतबे कटा, 5 मरतबे कट गया। और b के पावर a के पावर 4 में से a के पावर 3 वो निकल गया तो ये वो बच गया। अब b के पावर 2 में से b के पावर 2 निकल गया तो b कुछ नहीं बचा, और इस तरह यही आ गया इसका गुणनखंड। आया समझ में, गुणनखंड समझ में आया? चलिए ठीक है, आगे देखिए, इस तरह से और भी क्वेश्चन है। अगर इसका फैक्टर करना है 2a इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3b इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखिए एक पार्ट यहाँ है, एक पार्ट यहाँ, एक भाग इधर एक भाग इधर, दोनों में कॉमन लेना है, तो देखना है कि दोनों में क्या शामिल है, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में x प्लस वाई दोनों में कॉमन है, x प्लस वाई क्या ले लेंगे, तो इसमें क्या बचेगा, x प्लस वाई निकल गया तो इसमें क्या बचा 2a, अब बीच में माइनस है तो माइनस, x प्लस वाई निकले तो क्या बचा 3b आ गया। और इस तरह से इसका गुणनखंड क्या हुआ, x प्लस वाई इंटू 2a माइनस 3b। आया समझ में? अब देखिए इधर, अब देखिए 4 गुने 1 प्लस b माइनस 6 गुने a प्लस b का स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, कॉमन लेना है, दोनों में क्या शामिल है। अब देखिए इसमें 4 है, इसमें 6 है, पहले तो दोनों 2 से कट जाएगा, इसका मतलब दोनों में 2 कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। अब देखिए a प्लस बी दोनों में है, लेकिन a प्लस बी यहाँ पे 1 है, a प्लस बी का वो स्क्वायर यानी इस पे 2 है, तो क्या करेंगे ये वो a प्लस बी ले लेंगे, तो क्या लिए कॉमन लिए, 2 कॉमन लिए, दोनों 2 से दोनों कट जाएगा तो 2 कॉमन ले लिए, a प्लस बी इसमें एगो, a प्लस बी 2 है तो 1 ले लिए, तो a प्लस बी आ गया। अब इसमें क्या बचा, इसमें a प्लस बी निकल गया, 2 से क्या करेंगे 4 में भाग देंगे तो 2 मरतबे कट जाएगा, 2 मरतबे कट गया। और माइनस है तो माइनस 2 से भाग देंगे 6 में तो 3 मरतबे कट गया, और a प्लस बी में से a वो निकल गया तो a प्लस बी 1 बच गया, इसीलिए क्या हो जाएगा a प्लस बी, घेर के फिर लिख दिए। अब फिर क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू ए प्लस बी
गुने 2 माइनस 3 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है प्लस है, प्लस माइनस माइनस 3 में से गुना करेंगे 3a, अब प्लस माइनस माइनस और 3 में b से गुना करेंगे 3b। यही आंसर हो गया, गुणनखंड फैक्टर आ गया। आया समझ में? इस तरह से इसको आप फैक्टर ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखिए आगे, देखिए आगे क्वेश्चन कहता है x के पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, इसका फैक्टर करना है, इसका गुणनखंड निकालना है। फिर क्या करेंगे, 4 भाग है, 4 वो है, 4 पीस है ना, तो 4 पद में है, इसको 2 पद को एडजस्ट करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कॉमन लेंगे, यहाँ से यहाँ तक कॉमन लेंगे। किसी में रीअरेंज करना पड़ता था, लेकिन इसमें रीअरेंज करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कॉमन लेंगे। दोनों में क्या है, x इसमें 3 गो, x 2 गो, तो x 2 गो ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, तो x 3 गो में से 2 गो निकल गया, तो 1 x बच गया, प्लस 2 x निकल गया, तो क्या बचा, ओनली 2 बचा, तो 2 आ गया। अब देखिए दोनों में क्या है, 5 से दोनों कट जाएगा, 5 भी कटेगा और 10 भी 5 से कट जाएगा, तो 5 कॉमन ले लेंगे, तो 5 कॉमन लेंगे तो इसमें क्या होगा, 5 निकल गया, तो कितना बचा, x बचा, प्लस 5 से भाग देंगे 10 में, 2 मतलब में कट गया, आ गया। अब देखिए जब ई सेम टू सेम, यहाँ x प्लस 2 जब दोनों सही है, x जैसा आ गया, तो समझेंगे मेरा बनाया हुआ सही है और हम सही जगह पे जा रहे हैं। और इस स्थिति में हम क्या करेंगे, कॉमन एक साथ, फिर यहाँ से एक पार्टी आ गया, 2 पार्ट हो गया, तो इसमें दोनों में क्या x प्लस 2 है, x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या बचेगा, x स्क्वायर बचा और प्लस इसमें 5 बचा, आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए अब देखिए इसी तरह के आगे भी क्वेश्चन बन जाएगा। और आगे और भी देखिए, ए क्यू बी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस 5ab माइनस 5b, ये भी उसी प्रोसेस पे बन जाएगा। आप समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक कॉमन, यहाँ से यहाँ तक, दोनों में क्या है, ए स्क्वायर बी है, दोनों में ए क्यू ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, दोनों में बी है, तो ए स्क्वायर बी ले लिए, तो इसमें क्या बचेगा, एक ए बचेगा और माइनस इसमें एक बचा, इसमें कुछ नहीं तो एक बच गया। अब प्लस दोनों में फिर क्या, 5 दोनों में, तो 5 ले लेंगे, दोनों में बी है तो बी ले लेंगे, इसमें क्या बचा, 5 भी निकल गया तो ए बचा, अब माइनस, अब 5 भी निकले तो कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर भी 2 भाग आ गया, दोनों में क्या है, तो दोनों में ए माइनस एक कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, ए स्क्वायर बी अब प्लस 5b, यही आंसर आ गया। और देखिए फिर यहाँ दोनों में भी 5 है, तो यहाँ पर भी कॉमन आप ले सकते हैं, a-1, और दोनों में क्या है, b है, तो b कॉमन ले लीजिए, तो a स्क्वायर प्लस 5, तो दैट मीन्स b गुने a-1 गुने a स्क्वायर प्लस 5 आ गया। इस तरह से क्वेश्चन आप ये नीचे बना सकते हैं। और आ गया, हम लोग आगे चलते हैं, स्टार के फैक्टर को, 3a माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 6a प्लस 2, इसको फैक्टर करना है। इसको फैक्टर करने के लिए देखें, फिर यहाँ पे देखिए, इसको सबसे पहले फैक्टर करेंगे वहां से। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3a माइनस 1 का स्क्वायर, और दोनों में क्या है, a है, दोनों में 2 से कट जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 से भाग देंगे तो 3 ए आ गया। और चूंकि माइनस कॉमन लेने पर भीतर का चिन्ह बदल जाता है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो भीतर का प्लस रहे तो माइनस होगा, माइनस रहे तो प्लस होगा, या प्लस है तो माइनस क्या हो जाएगा, 2 निकल गया, 1 आ गया। अब देखिए 3a माइनस 1 दोनों में है, तो फिर क्या, एक भागी है, तो 2 भाग में, तो फिर कॉमन लेंगे, तो दोनों में 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब इसमें 2 को है, इसमें 1 को है, तो 3a माइनस 1 का होल एक कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या बचेगा, 3a माइनस 1 बच गया, इसमें क्या बचा, माइनस, तो माइनस, इसमें क्या बचा, 2, ये तो निकल गया। अब क्या करेंगे, 3a माइनस 1, अब क्या करेंगे, 3a माइनस 1 और माइनस 2, कितना, माइनस 3 आ गया। अब फिर देखें दोनों में 3 कॉमन आ गया, तो 3 कॉमन ले लेंगे, 3a माइनस 1
अब गुने 3 कॉमन लेंगे तो a माइनस 1, 3 निकल गया तो इसमें ये बचा, माइनस तो माइनस, 3 में से 1 निकल गया तो 1 बच गया। अब आ गया कॉमन, सीधा कर दीजिए 3 इंटू 3a माइनस 1 इंटू a माइनस 1, आंसर आया समझ में? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, 3ax माइनस 6ay माइनस 8by प्लस 4bx, और इसमें भी उसी तरह आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। दोनों में क्या शामिल है, दोनों 3 से कट जाएगा, 3 ले लेंगे, दोनों में a कॉमन है तो दोनों में a ले लेंगे, तो 3a निकल गया तो यहाँ क्या बचा, x बचा, माइनस 3 से भाग देंगे 2, मतलब a निकल गया तो क्या बचा, y आ गया। और फिर क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। आप देखिए यहाँ पे दोनों में क्या है, 4 दोनों से कट जाएगा तो 4 कॉमन ले लेंगे, और दोनों में b भी है तो b कॉमन ले लेंगे, तो 2 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, 2 मतलब कट जाएगा, y b निकल गया तो y बच गया। अब ब्रैकेट चिन्ह बदलने पर क्या होता है, चूंकि एक चीज यहाँ पे देखिए इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कॉमन इसको एक स्टेप ऊपर देख लीजिए, 3ax माइनस 6ay और माइनस इसको प्लस में 4bx और माइनस 8by कर दीजिए। अब प्लस में 4b कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, b निकल गया, 4b निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, और माइनस 2 से भाग देंगे 2 और b निकल गया तो y आ गया। अब एक पार्टी या एक पार्टी, दो पार्ट में हो गया, x माइनस 2y, दो भाग है, दोनों में है तो x माइनस 2y कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, 3a प्लस 4b, यही आपका फैक्टर। तो कभी कभी आपको क्या करना होगा, रीअरेंज करना होगा, जब नहीं बैठे तो आपको रीअरेंज करके उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। और देखिए इसमें एक और क्वेश्चन है, आपको मैं इधर बता रहा हूं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स माइनस ए माइनस 1। अब इसमें भी आप लोग को आपको फैक्टर करना है, यानी अगर यहां से एक्स माइनस ए, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और यहां से ए एक्स माइनस ए और प्लस एक्स माइनस 1 रीअरेंज इसलिए किए कि यहां से अगर हम लोग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लेते तो एक्स माइनस 1 आता है, तो ऐसा एडजस्ट करना है कि कॉमन लेने पर एक्स माइनस ए आए हमको। इस तरह से हम अदला बदली कर लिए, ए एक्स यहाँ पे माइनस ए यहाँ पे कर दिए, एक्स माइनस 1 कर दिए। अब देखिए यहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं, 3 पार्ट है, यहाँ से कॉमन लेंगे, एक्स क्यूब एक्स को स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर निकल 3, एक्स के पावर 3 में से एक्स के पावर 2 निकल गया तो ये वो एक्स बचा, और दो एक्स के पावर 2 में से एक्स के पावर 2 निकल गया तो क्या बचा, कुछ नहीं है। अब आ गया प्लस, दोनों में एक कॉमन है तो ए निकल गया तो क्या बचा, एक्स और माइनस 1, इसमें कुछ नहीं, एक कॉमन है एक्स माइनस 1। अब देखिए सब एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 आ गया। अब देखिए एक भाग, 2 भाग, 3 भाग है, सब में क्या एक्स माइनस 1 है तो एक्स माइनस 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए और प्लस 1, यही आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, और ये बहुत ही उपयोगी है गुणनखंड फैक्टर करने के लिए। चलिए आज भर इतना ही, फिर रहने दीजिए। अगर आप नए चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसका बेनिफिट उठाएं। थैंक यू, धन्यवाद।